आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ऑस्मोसिस के बारे में। जैसे कि हमारी लास्ट लेक्चर में था डिफ्यूजन माने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑस्मोसिस की बेसिक मतलब डिटेल वाली स्टडी है ना कि ऑस्मोसिस होता क्या है। चलिए दोस्तों ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज का हमारा टॉपिक ना बहुत फेवरेट टॉपिक मेरा ये है ऑस्मोसिस, और आप में से बहुतों को पता भी है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैसे समुद्र के पानी को हम साफ़ करते हैं, कैसे उसको पीने के लायक बनाया जाता है। तो पहले आपको बेसिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। आपको ज़्यादा पहले पता होगा कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन बनता है एक तो सॉल्यूट से और एक बनता है सॉल्वेंट से, है ना। सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों को मिलाकर है। अब मान के चलिए कि ये रहा एक चैम्बर, ठीक है, और यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन है, इसको बोलता हूँ एसपीएम। एसपीएम माने नॉट सेलेक्टिवली, इट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को तो अलाउ कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूट को अलाउ नहीं कर सकती। तो मान लीजिए ये ए चैम्बर हो गया, ये बी चैम्बर हो गया, और ए चैम्बर के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट ये। लेकिन आप देख रहे हैं कि ए वाले चैम्बर में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मान लेते हैं। आपको एक चीज़ पता है ना कि यहाँ पर अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा कम। और सॉल्वेंट आमतौर पे किसको लेके चलते हैं, पानी को। इसका मतलब ए वाले चैम्बर के अंदर पानी की सख्त कमी है ना। अगर बी वाले चैम्बर में देखें तो सॉल्यूट की मात्रा है कम, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया ज़्यादा। अब सॉल्वेंट हो गया ज़्यादा माने यहाँ पर पानी की मात्रा क्या हो गई, पानी की मात्रा हो गई ज़्यादा। और आप जानते हो कि इन दोनों को आपस में बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस होगा सर, यहाँ से सॉल्ट अगर ए से बी में जाएंगे तो मेंटेन हो सकता है, लेकिन भाई दिक्कत भी तो यही है, ये मेम्ब्रेन सॉल्यूट को अलाउ ही नहीं करता मूवमेंट के लिए। जब यहाँ से सॉल्यूट, देखो हम चाहते हैं बैलेंस कैसे होगा, दोनों का पूरा मिक्सचर बैलेंस, या तो बी से पानी जाए ए में या ए से सॉल्यूट जाए बी में, तो बैलेंस हो सकता है। यानी एक तो हो सकता है क्या, तो पहला केस है मूवमेंट of solute from A to B, एक तो केस ये। और दूसरा केस हो सकता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम B to A। अब हम जानते हैं सेल जो ये मेम्ब्रेन मैंने लगाई है सॉल्यूट को रोकती है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं कर सकते, इसीलिए पहला स्टेप तो होने से रहा। यानी कि जब सॉल्यूट नहीं जा सकता तो फिर क्या है, फिर पानी को आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, पानी आएगा फ्रॉम बी टू ए, तो हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from the higher concentration to the lower concentration through this membrane also known as SPM. So this process will be known as osmosis. तो osmosis का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल या माने सॉल्वेंट का पार्टिकल कहाँ से कहाँ, हाइयर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, और किसके थ्रू। देखो आपको पता है जो डिफ्यूजन है कुछ नहीं, ये सॉरी ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें एक लाइन लिखता है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज रेदर देन मोर लाइकली टू बी इन सॉलिड, एक लाइन लिखता है। इसका मतलब ये होता है कि डिफ्यूजन जो हम पढ़ते हैं, डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में देखी जाती है। लेकिन फर्क समझना, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, फर्क है दोनों में। लिक्विड का डिफ्यूजन होता है, गैस का डिफ्यूजन होता है। तो सॉलिड, अब सोचो ना, एक तरफ आप ज़्यादा पानी रख दो, एक तरफ पानी कम रख दो, तो पानी अपने आप हाइयर टू लोअर मूव करेगा। एक तरफ गैस ज़्यादा भर दो, एक तरफ गैस कम भर दो, तो गैस अपने आप ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। लेकिन एक तरफ आप काम करो 25-30 बॉल रख दो, एक तरफ से दो बॉल रख दो, तो कभी भी 25-30 बॉल से 8-10 बॉल उड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकती। यानी कि कभी भी सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, सॉलिड कभी भी अपना बैलेंस नहीं कर सकता। लेकिन सॉलिड के अंदर पॉसिबल है डिफ्यूजन, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो लिक्विड के डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस क्या होता है, ऑस्मोसिस। भाई ऑस्मोसिस क्या था, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ना। अब मुझे बताओ, क्या ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं ना।
इसका मतलब ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ लिक्विड डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन में किसी तरह के मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता। अगर लिक्विड डिफ्यूजन में आप एसपीएम लगा देंगे तो वही ऑस्मोसिस बन जाता है। इसका मतलब ऑस्मोसिस इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशल केस ऑफ लिक्विड डिफ्यूजन विच इज अकरिंग थ्रू अ स्पेशल मेम्ब्रेन नॉन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, पानी यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम ना पानी खींच रहा है, माने पानी पी रहा है, यस नो। अब मुझे बताइए, पानी जब यहाँ से यहाँ आएगा तो एक प्रेशर से ही आता होगा, है ना। तो अभी देखते हैं उसके बारे में। फिलहाल तो ये था ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ये पाई आपका मैथमेटिकल वाला पाई नहीं, यहाँ पे पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए काम करते हैं, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ना आप एक पिस्टन लगा दें। क्या लगा दें, एक पिस्टन को लगा दें, एक पिस्टन लगा दे रहे हैं और पानी बी से ए में आ रहा है ना। आपने पिस्टन थोड़ा सा जोर से दबा दिया। लेट्स सपोज आपने पिस्टन को यहाँ से दबाया और 10 पास्कल का प्रेशर देके आपने पिस्टन आगे खिसका दिया। यानी बी से ए में पानी आ रहा था तो एक प्रेशर से ही आ रहा होगा, बिना प्रेशर के तो पानी आएगा नहीं। आपने इसके अगेंस्ट एक प्रेशर दिया और प्रेशर देने के बाद भी ये पानी अभी भी आ रहा है, लेकिन एक फ़र्क है। पहले जिस रफ्तार से पानी आ रहा था, आपके प्रेशर देने से वो रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई। मान लीजिए पहले 100 मॉलिक्यूल एक बार में आ रहे होंगे, लेकिन आपने जैसे 10 का प्रेशर दिया, 100 नहीं 90 मॉलिक्यूल अब बी से ए में आ रहे हैं। आपने क्या किया, आपने प्रेशर 10 से बढ़ाया, 10 से कर दिया 20 पास्कल का प्रेशर। आपने 20 पास्कल का प्रेशर किया तो पहले मान लीजिए 100 से पहले 90 मॉलिक्यूल आ रहे थे ना, अब मान लीजिए 70 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। यानी आपके प्रेशर बढ़ाने से वहाँ से पानी जो है कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? अरे भाई, आप पानी को उल्टी दिशा में धक्का दे रहे हो ना। सोचो, आपने 20 से कर लिया 40 पास्कल का प्रेशर। आपने 40 पास्कल का प्रेशर किया तो जो पानी यहाँ से आ रहा था पहले मान लीजिए 70, अब मान लीजिए वो 30 मॉलिक्यूल आ रहा है। यानी कि आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, वहाँ से पानी कम आ रहा है। आपने क्या किया, आपने 45 पास्कल का प्रेशर दिया। जैसे आपने 45 पास्कल का प्रेशर दिया, बी से ए में पानी आना बंद हो गया। तो जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाती है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर है मान लीजिए 42 पास्कल, इसका मतलब जब ऑस्मोसिस मान लीजिए कि बी से ए में हो रहा है और अगर आपने 42 पास्कल का प्रेशर दिया तो 42 और 42 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो पूरी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर दे डाला तो क्या होगा कि पानी पहले आप रोक रहे थे, लेकिन जब आपने यहाँ से प्रेशर ज़्यादा मार दिया तो अब पानी ए से बी मूव करेगा। यानी कि नेचुरल टेंडेंसी पानी की मूव करने की बी से ए है, लेकिन आप यहाँ ए से बी करवा रहे क्योंकि आपने यहाँ से प्रेशर बढ़ा दिया। तो जब पानी ये समझ लीजिए कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करे, तब इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये काम हम यूज़ करते हैं समुद्र के पानी को साफ करने में। कैसे? जैसे मान लीजिए इस तरफ रखते हैं समुद्र का खारा पानी। समुद्र के खारे पानी के अंदर पानी कम होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है ना। और यहाँ रखते हैं हम साफ पानी। हम क्या करते हैं, इस तरह प्रेशर मारते हैं तो समुद्र का नमक यहाँ रह जाएगा, लेकिन समुद्र का सारा पानी कहाँ पहुँच जाएगा? उस तरफ पहुँच जाएगा। तो समुद्र के पानी को इस तरह से, माने इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होती है? व्हेन प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो तब क्या होता है, जब आपका अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तब क्या चलेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, और जो है पानी जो भी है वो साफ़ हो जाएगा। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। दोबारा सुनना, जितना प्रेशर हमें देना पड़ता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब पानी मूव करता है फ्रॉम लोअर सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। जबकि ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। अगर आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में एसपीएम का जिक्र नहीं करते, यकीन मानो आपको टीचर एक नंबर भी नहीं देगा। ऑस्मोसिस में एसपीएम का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सवाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग मुझे बताना इसका आंसर क्या है। मैं आपको दे रहा हूँ और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप दे सकते हो जवाब तो। मैं आपके सामने कुछ सोल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताना किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लीजिए। मान के चलिए ये हो गया ए सोल्यूशन,
ये हो गया बी सॉल्यूशन, ये हो गया सी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए टोटल है 10 सॉल्यूट के पार्टिकल्स, माने सॉल्यूशन है पूरा। यहाँ है 100 सॉल्यूट के पार्टिकल और यहाँ है 1000 सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ठीक है, आपके पास 3 सॉल्यूशन है ए बी सी। आपको ये बताना है कि तीनों में से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है ना। आपको इनको अरेंज करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि इन तीन में से किसका हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई। जाने का मतलब नहीं बनता। आप लोगों के लिए प्लांट सीरीज़ ला रहा हूँ, प्लांट फिजिक्स सीरीज़, जो कि यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो हम है ना। तो आज की वीडियो बस इतना है, फिर मिलते हैं इस वीडियो में। जब तक सतर्क ना सावधान रहें। देखते हैं टाटा बाय शाबाश, लव यू, बाय।